जैसे 2 वर्ष पूर्व की घटना का स्मरण करा रहे हों। उन्होंने दीक्षित जी से गुहा को इस कार्य के लिए कुछ रुपए दिलवाए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। चर्च लेन इलाहाबाद में बाबा जी का दरबार लगा था। लेखक वहाँ उस समय उपस्थित था। एक महिला उनका सुहज सुनकर प्रथम बार दर्शन करने आई थी। वह उन्हें नमन कर बैठ गई। वह कुछ भ्रमित सी दिखाई दे रही थी और थोड़ी देर में बाबा जी से बोल उठी कि उसके यहाँ लगभग 90 वर्ष की एक बुढ़िया आई है जो उससे बहुत स्नेह करती है। वह उसे साथ लेकर यहाँ आना चाहती थी, पर उसने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और आश्चर्यचकित होकर कहा, बाबा नीम करौरी के दर्शन अब वे कहाँ रहे होंगे, कोई उनके चेले चाटी। मैं जब लगभग 9 वर्ष की थी तब वे बहुत बड़े थे और कभी कभी हमारे घर आकर दर्शन दे जाते थे। मेरे पिताजी उनके बड़े भक्त थे। इतना कहकर वह महिला बाबा जी से पूछने लगी कि क्या बात है। बाबा जी बड़े ज़ोर से हंसे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे इस बात को समय समय पर अनेक बार उसके मुंह से भक्तों को सुनवाते रहे और स्वयं हंसते रहे। हर बार उनका दरबार खिलखिला उठा। एक बार चर्च लेन के एक दरबार में बाबा जी ने एक नवागंतुक से पूछा, तुम घोड़ा साहे के बारे में क्या जानते हो? उसने उत्तर दिया कि बाबा जी कुछ नहीं, केवल इतना हमने सुना कि 5 या 6 वर्षों पूर्व हमारे गांव के पास घोड़ा साह नाम के एक फकीर थे जो सदा घोड़े पर सवार होकर घूमा करते थे। बाबा जी ने जो विस्तार पूर्वक घोड़ा साह के बारे में सूक्ष्माति सूक्ष्म बातें सुनाई, उससे यह भासित होता था कि वे स्वयं अपना ही वर्णन सुना रहे हैं। जब हनुमानगढ़ का निर्माण हो रहा था उस समय श्री मोहन लाल सक्सेना बाबा जी के बड़े भक्तों में थे। आप फौजदारी अदालत नैनीताल में कार्य करते थे और वहीं पास में चिना खान लाइन में रहते थे। आपके 4 लड़के थे जो उन दिनों स्कूल में पढ़ते थे। बाद में बाबा जी की कृपा से सभी सुयोग्य और संपन्न हो गए। उन दिनों जब बाबा जी नैनीताल आते और 5-7 मील के भीतर भूमियाधार, गेठिया, हनुमानगढ़ आदि कहीं भी होते तो सक्सेना जी नित्य अपने बच्चों के द्वारा उनके पास भोजन पहुंचाते रहे। जब कभी वे स्वयं बाबा जी के दरबार में उपस्थित होते तो बाबा जी उनके मुंह से उनकी जीवन गाथा भक्तों को सुनाया करते थे। सक्सेना जी कहते हैं, मेरे पिताजी इस संसार से तब विदा हुए जब मेरी माँ केवल 20 वर्ष की थी और मैं ही एकमात्र उनका बच्चा था। कुछ अपने ही लोग हमें गांव से भगाकर हमारी ज़मीन हमें छीनना चाहते थे। एकाएक ना मालूम कहाँ से एक बाबा जी आ गए। वे हमारे ही घर में रहने लगे, हमारी खेती बाड़ी करते और हम लोगों की देखभाल भी। उन्होंने हमें शिक्षा दिलवाई और हमें अपने पैरों पर खड़ा कर हमारा विवाह भी करा दिया। विवाह के तीसरे दिन जब बारात घर को पहुंची तो वे गायब हो गए। यह सब सुनने के बाद बाबा जी बहुत आश्चर्यचकित दिखाते हुए कहते,
देखो बाबा होकर भी इनके घर में रहता था, इन लोगों की और इनकी खेती की देखभाल करता रहा और फिर समय पर गायब भी हो गया। इस प्रसंग की उनके दरबार में बार बार आवृत्ति यह दर्शाती है कि बाबा जी ने स्वयं उस साधु के रूप में यह लीला की। इससे उनकी आयु के बारे में बड़ी भ्रांति होती है। एक बार फिर कानपुर से महाराज देवकामता दीक्षित जी को यह आश्वासन देकर अपने साथ लाए थे कि बनारस में वे उन्हें विश्वनाथ के दर्शन कराएंगे। यहाँ विजयानगरम के महल से बाहर आने पर बाबा जी ने अपना विचार बदल दिया। जब वे दीक्षित जी को विश्वनाथ मंदिर न ले जाकर ज्ञानवापी गली ले गए। इस गली में बाबा जी एक सन्यासी से मिले और कुछ समय तक उससे वार्ता करते रहे। दीक्षित जी यह नहीं समझ पाए कि बाबा जी किस भाषा में बातें कर रहे थे और उनकी वार्ता का विषय क्या था। बाबा जी ने उस भिक्षुक को आपसे 4 आने दिलवाए और इसके बाद आपको किसी व्यक्ति को बुलाने भेजा। आप ज्यों ही मुड़कर जाने लगे, आपको एकाएक वह व्यक्ति अपनी ओर आता दिखाई दिया। आप उसी समय बाबा जी की ओर उन्मुख हुए, पर आपको ना बाबा जी दिखाई दिए और ना वह सन्यासी ही। इसके कुछ ही क्षणों में आपने एक ऐसा विचित्र दृश्य देखा जैसे महाराज जी भूमि से बाहर निकल रहे हों। इस प्रकार बाबा जी ने उस भिक्षुक सन्यासी के रूप में आपको साक्षात शंकर जी के दर्शन कराकर अपना वादा पूरा किया। पर आपको तब ऐसा कुछ बोध नहीं हुआ और न बाबा जी ने ही इस संबंध में कुछ कहा। इस घटना के 2 वर्ष बाद कैंची आश्रम में गुहा नाम का एक बंगाली महाराज जी से बनारस जाने के लिए आज्ञा लेने उपस्थित हुआ। दीक्षित जी भी संयोगवश उस समय वहीं पर थे। गुहा गत 1 महीने से कैंची आश्रम में रात भर चंडी पाठ किया करता था। बाबा जी ने उससे पूछा, काशी में क्या करेगा? गुहा बोला, विश्वनाथ के दर्शन करूँगा और ज्ञानवापी में भिक्षुकों को जो बन पड़े दान करूँगा। महाराज जी बोले, क्यों? गुहा बोला, ऐसी मान्यता ग्रंथों में बताई गई है कि ज्ञानवापी में शंकर जी भिक्षु के रूप में विचरण करते हैं। मैं उन्हें पहचान तो सकता नहीं, इस कारण सभी को कुछ न कुछ दान करूँगा। बाबा जी उस समय दीक्षित जी को ऐसी दृष्टि से देख रहे थे जैसे 2 वर्ष पूर्व की घटना का स्मरण करा रहे हों। उन्होंने दीक्षित जी से गुहा को इस कार्य के लिए कुछ रुपए दिलवाए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।